हेलो बच्चों, हेलो, नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक अपने IQ स्टडी विद धीरज चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। हमारे एलजेब्रा का टॉपिक, एलजेब्रा का जो वेटेज होता है बोर्ड एग्जाम में सबसे हाई होता है बच्चों। ध्यान रखना आप अपनी बुक में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता क्या है बेटा? अर्थमेटिक का मतलब होता है, समझना, हम इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। बात समझ में आई? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। हिंदी में क्यों कहा? समझना होगा इसके लिए, आपको बहुत इजी से समझना होगा। समांतर का मतलब होता है समान। ठीक है, मतलब समान और प्लस क्या बनाएंगे? अंतर। देखो संधि पे मत जाना, लैंग्वेज में मत जाना कि हाँ सर आपने संधि विच्छेद कुछ एरर किए, डजंट मैटर। हमें यहाँ पे इसको ब्रेक करके इसके मीन को समझना है। इसका मतलब क्या है? समान अंतर मतलब समांतर। ऐसे टर्म, ऐसे सीक्वेंस, ऐसी सीरीज जिनके टर्म्स के बीच में इक्वल डिफरेंस हो, समान अंतर हो, उसको क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। बात समझ में आई? मतलब कहने का, जैसे आप अपने घर में जब जीना चढ़ते हैं, जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो हर एक स्टेप में इक्वल डिफरेंस होता है, सबकी ऊंचाई इक्वल होती है। दिस इज अ समांतर श्रेणी। आप कोई भी स्टेप चले, आप वन बाय वन आप क्लास में पढ़ते आ रहे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, दिस इज अ समांतर श्रेणी। आपने गैप नहीं किया है, 1 2 3 4, हर एक क्लास के बीच में इक्वल डिफरेंस है। हर एक क्लास को क्लास करने के लिए आपने इक्वल टाइम वहां पे दिया है, चाहे वो फर्स्ट हो या ट्वेल्थ हो या 11th हो या फिर आपका कोई भी 12th तक क्लास हो, हर एक क्लास के लिए आपने बेटा इक्वल टाइम दिया है। तो मतलब वो भी किसमें आएगा? समांतर श्रेणी में आएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग डिस्कस करें अगर कि क्या होगा, तो आपसे मैं एक बार पूछूं, 7 को लिखिए, 14 लिख ले, 21 लिखिए, डॉट डॉट कर ले। ठीक है, तो ये 7 क्या है? फर्स्ट टर्म। ये क्या है? सेकेंड टर्म। तो एपी अगर चेक करना है आपको, तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 14 - 7 इक्वल टू 7। 21 से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा? 7। तो नेक्स्ट टर्म जो होगा 28 होगा, उसमें से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 7 होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको जितने टर्म हो सबको सब्ट्रैक्ट करिए और आपको डिफरेंस इक्वल मिलेगा। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम एपी नहीं बोल सकते जब तक उनके बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग के आखिरी कोने में रख लीजिए, और जब से क्वेश्चन आए तो वो बात आपके दिमाग से कूद के बाहर आनी चाहिए कि हाँ इसी को एपी कहते हैं। ऐसा IQ स्टडी विद धीरज में बताया गया था आपको। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। क्या एक ऐसा भी हो सकता है? आप कह रहे हैं एपी में ऐसा होगा, क्या हम ऐसे लिखें 2,2,2,2? क्या हम आप इसको बता सकते हैं एपी में होगा या नहीं होगा? तो बेटा बात की गई है इक्वल डिफरेंस की, तो इक्वल डिफरेंस की और डिफरेंस में आए कुछ भी, यहाँ पर कितना आएगा? 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 मिलेगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है टर्म का, वो तो 0 ही है। जो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, मतलब इक्वल है। हर एक टर्म में इक्वल है। यहाँ पर भी 0 0 0, तो 0 के इक्वल ही होगा। मीन्स ये भी एपी में होगा। बात समझ में आ रही सर? क्या एपी में अभी तक हमने जो देखा तो सारे टर्म इक्वल थे सर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में था, क्या एपी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी? हाँ बिल्कुल हो सकती है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपने लिखा 100, 100 के बाद 98, 96, 94, डॉट डॉट, ऐसे भी एपी हो सकती है। मतलब एपी में कोई कंफर्म नहीं है कि एपी असेंडिंग में होगी या फिर डिसेंडिंग में होगी। आपको एक सीक्वेंस मिलना चाहिए। अगर सीक्वेंस है और उनके बीच के कॉमन डिफरेंस इक्वल है, मतलब आपने 98 से, हमेशा ध्यान रखना, सेकेंड पीछे वाले टर्म से पहले वाले को सब,
98 से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना मिलेगा आपको? -2 मिलेगा। 96 से 98 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 मिलेगा। 96 से 98 और उसके बाद में 94 से 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 मिलेगा। कॉमन डिफरेंस तो इक्वल है, तो एपी में तो होगा ही। बात समझ में आ गई? ठीक है, एपी तो समझ में आ गई, लेकिन फिर हम इसमें करेंगे क्या? करने के लिए बेटा समझते हैं हम लोग। अब देखिए हमें इसका क्या सीखना है, जनरल तरीका सीखना है और फॉर्मूले सीखने हैं। क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या हमारे 10th क्लास के लेवल में आएगा। तो ये 10th हो या 11th हो, एपी हम इतनी यहाँ पर पढ़ाएंगे कि दोनों में कहीं तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बात समझ में आई? चाहे 11th हो या 10th हो, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एपी का उतना ही लेवल 10th में भी है, बस क्वेश्चन कुछ ज्यादा हो सकते हैं, 11th में ज्यादा होते हैं, लेकिन आपके फॉर्मूले जो गिरे हुए बस उतने ही होते हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कोई भी एपी होगा तो उसको हम टर्म ए से लिखना स्टार्ट करेंगे। ए को क्या बोलेंगे सर? ए को तो हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म बोलते हैं, मतलब पहला पद बोलेंगे, प्रथम पद हिंदी में बोलते हैं। बात समझ आई? सेकेंड सर क्या होगा? तो बेटा सेकेंड तो कुछ बढ़ेगा ही, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, तो प्लस माइनस हम डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस डी। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में है तो प्लस का डी होगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो माइनस का डी होगा, जैसे अभी आपने देखा सीरीज में। बात समझ में आ रही है? तो डी को क्या बोलते हैं? डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मतलब डी क्या है? दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, अंतर है। ओके, अब हम नेक्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे? ए प्लस माइनस आप 2d लिखेंगे। अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस माइनस 3d लिखेंगे। ऐसे ही समझना। अब हम लोग को लिखना है nth टर्म। nth टर्म मतलब क्या है? सीरीज का अंतिम टर्म। कौन सा टर्म आपको क्या फाइंड करना है, ये वो फॉर्मूला बनेगा। आप जरा यहाँ पे देखिए, ए प्लस डी नहीं है तो डी को क्या हम 0d लिख सकते हैं। बात समझ में आई? समझने के लिए है, आपको बुक में लिखा हुआ है नहीं मिलेगी। तो आपने कहा फर्स्ट टर्म को हाँ से 0d लिखने से कोई इश्यू नहीं होगा, 0 का डी में मल्टीपल करेंगे, 0 ए तो ए रहेगा। ठीक है, पहले टर्म में अगर 0 है तो 0 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, समझने के लिए लिख सकते हैं। समझना, 0 को 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0 का डी में मल्टीपल करेंगे, 0 टर्म तो एक ही रहेगा ना। तो पहले रखा तो 1 माइनस, दूसरे में तो 2 माइनस 1, मतलब 1 आ गया। तीसरा टर्म 3 माइनस 1, 2 आया ना। चौथा टर्म जब लिखेंगे तो हमने लिखा 4 माइनस 1, तो 3 आया। बात समझिए, सीरीज बन रही है, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1। चौथे टर्म में 4 माइनस 1 एक वैल्यू कम आ रही, तो nth टर्म में क्या ये नहीं मिलेगा आपको? n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हर एक टर्म में एक वैल्यू कम हो रही, 1 कम हो रहा उस नंबर्स में, तो यहाँ पर भी तो 1 कम होगा। ये क्या आ गया? ये बेटा nth टर्म आ गया ऑफ एपी। ओके, किससे नोट करेंगे इसको? हम an लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म है। कहां से? ये स्टार्ट से है, इनिशियल है। ठीक है, स्टार्ट से कैसे? अगर कोई सीरीज है आपसे, जैसे मान लेते हैं 20 बच्चों की एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है, लाइन से खड़े हुए हैं, आपसे कहा जाए बेटा 15 स्टूडेंट, जो पांचवा सॉरी 15वां बच्चा इसमें से लेकर आइए, तो आपके अंदर इतना कॉमन सेंस है, आप स्टार्ट से गिनेंगे, 15वां बच्चा लेकर आएंगे। क्या कोई ऐसा बच्चा होगा पीछे से गिनना स्टार्ट करे? तो जब हम कोई बात कहते हैं और उसमें कुछ ऐसे टर्म्स को छोड़ देते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वे में लिया जाता है, और वही चीज हम लोग यहाँ पर करते हैं। अगर nth टर्म फाइंड करने को कहा जाए तो आप इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, मतलब स्टार्ट से आपसे पूछा जा रहा है nth टर्म क्या होगा। बात क्लियर हो गई होगी?
उसके बाद में अगर स्पेशली आपसे कहा जाए कि बेटा जाइए पीछे से सातवां बच्चा निकाल के लाइए, तो उस समय आपके दिमाग में आएगा कि अब पीछे से निकालना है, तो ऐसे ही क्वेश्चन में कहेगा कि लास्ट से निकालिए। क्या निकालना है बेटा? लास्ट से nth टर्म निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? बहुत आसान है, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एन तो समझ में आ रहा है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मतलब पद की संख्या। कौन सा पूछ रहा है आपसे? मैंने सातवां बच्चा कहा, एन की वैल्यू 7 हो गई। मैंने 15वां बच्चा कहा, एन की वैल्यू 15 हो गई। किस टर्म्स की बात कर रहा है? लेकिन यहाँ पे बी आपका कॉमन डिफरेंस है, एल क्या है? उस समय लास्ट टर्म आपको गिवन होगा, 100% लास्ट टर्म गिवन होगा, तो ये हमारा हो जाएगा लास्ट टर्म। बात समझ में आ गई होगी। तो ये दो फार्मूले हैं हमारे एपी के nth टर्म मतलब लास्ट से nth टर्म और इनिशियल मतलब स्टार्टिंग से nth टर्म का फॉर्मूला। आप कह रहे होंगे हाँ सर इतने में तो मजा आ गई, लेकिन अगर हम ये कहें कि और हम क्या इसमें पढ़ेंगे, अब तो एक्साइटमेंट मतलब हम अंदर से जानना चाह रहे हैं कि आगे और क्या पढ़ेंगे। तो इसमें बेटा एपी में हम लोगों ने इंट्रो इतना पढ़ा, अभी इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सम के बारे में पढ़ेंगे कि एपी के अगर टर्म्स को ऐड करें तो क्या होगा, देखेंगे हम लोग। पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में देखेंगे, ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है? जैसे आपने अभी एपी पढ़ी, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN। सम ऐड कर लो, सम क्या करना है बच्चा? ऐड कर लो, और जैसे ही ऐड करेंगे तो सम आ जाएगा। अब कहोगे सम कैसे निकाला जाए, तो एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन करें अगर हम कि अगर आपको 1 से 10 तक डिजिट पता है, तो आप जरा 1 से 10 तक डिजिट को ऐड करके बताएं, कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना आएगा। तो अब आप कहोगे सर 1 से 10 ऐड करने के लिए सिंपल है, 2 + 1 3 3 3 6 6 और 4 10, 5 ऐड किया 15, 6 ऐड किया 21, 7 ऐड किया 28, 8 ऐड किया 36, 36 हाँ नहीं 30 हाँ 8 ऐड किया 36। ऐसे ही ऐड करते जाएंगे। सर ये तो आ रहा 55 54 के क्रॉस 50 प्लस हो रहा है, तो ठीक है ये तो बहुत छोटा था। अगर हम ये कहें कि 1 से 100 तक कितना होगा, बेटा जोड़ने में तुमको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो 15 से 20 मिनट उस सबको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स जो आपने पढ़े हुए सारे नंबर में इक्वल डिफरेंस है, वो भी एक तरीके की एपी है। और ये कंपटीशन लेवल में बहुत आता है, जब एवरेज नंबर्स का एवरेज पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत जरूरत होती है। तो समझे कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं? करना क्या होगा बेटा, सम निकालना है, तो Sn इक्वल टू n/2, यहाँ पर क्या बनेगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ ए। ठीक है, कितने भी दिए हो टर्म्स आप सम निकाल लेंगे, बट एपी में होना चाहिए। हाँ, क्या और कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ब्रेक कर सकते हैं इसको, एनसीईआरटी में दिया गया है। उसने कहा Sn इक्वल टू n/2 लिख रहे हो, ठीक है, क्या हम a को a+n-1 इंटू डी, क्या ये भी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। और जरा ध्यान दीजिए, इसको हम एक ब्रैकेट में अगर कर लें, तो ये हमारे an की वैल्यू है, जो अभी फॉर्मूला आपने पहले nth टर्म के लिए पढ़ा था, an इक्वल टू a+n-1 इंटू डी पढ़ा था, समझे ना? तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? n/2, यहाँ पे क्या a, यहाँ पर an। ये फॉर्मूला ऐसे दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन डिफरेंस क्या लिखती है? a प्लस an। हम लास्ट टर्म को an क्यों लिखे? हम l लिखे ना, बात समझिए। हम लास्ट टर्म को an नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? l। कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप फॉर्मूला a प्लस l यूज करिए, और आपका ये भी सम का एक फॉर्मूला है। बात समझ में आई आपको?
ये भी आपका एक सम का फॉर्मूला हो गया। और जितना हम लोगों ने अभी इतने सारे फॉर्मूले देखे हैं, आप हकीकत मानिए और जब आप पढ़ेंगे एपी के बारे में, इतने के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले जो आप पढ़ रहे हैं, इससे अलावा एपी में ना कुछ होने वाला। ठीक है, सब इसी में होगा। क्वेश्चन की फॉर्मेशन अलग होगी, एवरेज निकालने की बेसिक टर्म अलग होगी, सब कुछ अलग होगा। ठीक है, लेकिन हमारा इससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। और अगर आपको समझ में आया है तो एक बार लाइक जरूर करना है, जिससे हमारा मनोबल बना रहे और हम आपको ऐसे ही कंटिन्यू कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट देते रहें और आप उनको पढ़ के अपने मार्क्स को बहुत सारे नंबर्स गेन कर सके। जैसा कि हमारा एक ही टाइटल है, 100/100 का टाइटल। हम लोग नॉर्मल पे बात मतलब 60, 70, 40% तो आजकल सब लेकर आते हैं, लेकिन हमें 100/100 चाहिए। अगर टॉप पे जाना है तो मेरा टॉप की मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि आपने सुना होगा कि सूरज की रोशनी, सूरज की तरह अगर रोशनी देना है, सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। बात समझ में आई? तो अगर जलना पड़ेगा तो जिन सपनों को देखने के लिए आपने आंखें खोली है, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी रातों की नींद को हराम भी करना होगा। समझ गए? तो बेटा मन लगा के पढ़िए और हमारा टारगेट तभी पूरा होगा जब आप हमारे साथ होंगे। हम कितना भी मेहनत कर लें, कुछ नहीं होगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। वीडियो अगर बहुत अच्छी लग रही है तो आप तो लेकर ही आएंगे, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।